गाजा में वो अपनी लोकेशन को लगातार बदलता जा रहा है। सिनवार को ऐसी जगह पर ट्रैक किया गया है जहां उसके होने की किसी को उम्मीद भी नहीं थी। नसरल्ला की मौत के बाद सिनवार सुरंग में भाग रहा है। अपनी जान बचाने के लिए सिनवार दौड़ रहा है। सिनवार कभी इस सुरंग में पनाह ले रहा है, कभी उस सुरंग में। वो अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा है। नेतन्याहू की आईडीएफ का खौफ उसके दिलो दिमाग में इस कदर छा चुका है कि सिनवार को रात में नींद नहीं आ रही है। आंखें बंद करते ही उसे इजराइल के बंकर बस्टर बम का ख्वाब आ जा रहा है और वो फिर से अपनी लोकेशन बदल ले रहा है। मारा गया नसरल्ला, सिनवार का अगला नंबर। लगातार लोकेशन बदल रहा है सिनवार। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ नहीं रख रहा। हमास चीफ अपनी ही खोदी सुरंगों में फंसकर रह गया है। सऊदी अरब के अल अरबिया चैनल ने एक रिपोर्ट में बताया कि नसरल्ला की मौत के बाद याहिया सिनवार एक बार नहीं कई बार अपने ठिकाने बदल चुका है। यानी कहां तो सिनवार ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई थी और अब नेतन्याहू ने सिनवार की ऐसी हालत कर दी है कि अब उसके पास जिंदा रहने के लिए भी कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं बची। नेतन्याहू ने हमास की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी सुरंग में ही उसे कैद कर दिया है। नसरल्ला को खत्म करने के बाद इशारों में नेतन्याहू ने सिनवार को भी बता दिया है कि उसके अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। יש לנו הישגים גדולים, אבל המלאכה עדיין לא הושלמה. בימים הקרובים אנחנו נעמוד בפני אתגרים משמעותיים, ונעמוד בהם יחד. ולמשטר האייתולות אני אומר, מי שיכה בנו, אנחנו נכה בו. אין מקום באיראן או במזרח התיכון. नेतन्याहू दहाड़ रहे हैं और नेतन्याहू की ये दहाड़ शेखी भगाड़ने में मशहूर हमास चीफ याहिया सिनवार तक भी पहुंच रही है। नेतन्याहू का ये रूप देखकर पहले ही डरा दुबका सिनवार अब भीगी बिल्ली बन चुका है। इस्माइल हानिया के बाद सिनवार ही इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है। इजराइल का पहला दावा है कि उसने गाजा के बॉर्डर के आसपास 80% सुरंगों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। यानी गाजा से बाहर जाना अब सिनवार के लिए मुश्किल है। इजराइल का दूसरा दावा है कि हमास की रफा ब्रिगेड पूरी तरह तबाह हो चुकी है और ये सिनवार को बहुत बड़ा झटका है क्योंकि यही ब्रिगेड इस वक्त सिनवार को सुरक्षा दे रही है। सिनवार को लेकर मिस्ट्री इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब गाजा में हमास का खात्मा पक्का माना जा रहा है। लेकिन गाजा के बॉर्डर पर 80% सुरंगों को तबाह किए जाने का मतलब है कि सिनवार जहां है वहीं फंसा रह जाएगा। सुरंग के हाल कुछ इस तरह हो सकते हैं कि सिनवार सुरंगों के हर दरवाजे को चेक कर रहा हो। जब वो सुरंग नंबर 1 के दरवाजे पर जाता हो तो वहां पता चलता हो कि दरवाजा इजराइल के हमले में सील हो चुका है। वो सुरंग नंबर 2 के दरवाजे पर भी गया हो, वहां भी सील मिला हो। सिनवार सुरंग नंबर 3 के दरवाजे पर भी गया, लेकिन वहां रास्ता बंद मिला। सुरंग नंबर 4 में भी सिनवार को यही मायूसी मिली। उसकी उम्मीद दूसरे रास्तों पर टिकी है, लेकिन सुरंग नंबर 5 वाला एग्जिट डोर भी बंद है क्योंकि इजराइल का दावा है कि 80% सुरंग तबाह कर दी गई है। सिनवार जहां भी है, जैसा भी है, ये बात तय है कि वो फंसा हुआ है। उसके बाहर निकलने का मतलब मौत है और उसके सुरंग में फंसे रहने का मतलब भी मौत माना जाएगा। लेकिन इस्माइल हानिया की हत्या के बाद सिनवार के सिर पर अब ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई है जो हमास का कोई और कमांडर उठाना नहीं चाहता। एक तरह से याहिया सिनवार के सिर पर मौत नाच रही है। हमास की लीडरशिप संभालने के बाद एक तरह से सिनवार को मौत की दावत मिल चुकी है। सिनवार कब मारा जाएगा
अब उसका फैसला नेतन्याहू को करना है, क्योंकि गाजा पर 100% कंट्रोल तो इजराइल का ही है और हानिया की हत्या के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट याहिया सिनवार ही है। सवाल है कि क्या नया चीफ बनाकर एक तरह से सिनवार को कफन पहना दिया गया है और हमास ने अपनी नई लीडरशिप को तैयार करने से पहले ही उसके खत्म होने का ऐलान कर दिया है। इजराइल के स्पेशल फोर्स का पूरा फोकस अब याहिया सिनवार पर है। वो गाजा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इस्माइल हानिया के बाद याहिया सिनवार ही लाइमलाइट में है, इसलिए गाजा में उन सुरंगों को तलाशा जा रहा है जहां सिनवार के छुपे होने की खबर मिल रही है। इजराइल की फोर्स 24 घंटे इसी मिशन पर लगी हुई है। वो हानिया के बाद अब किसी भी हालत में सिनवार को मौत के घाट उतारना चाहती है। החזית הצפונית היא ברורה, להשיב בביטחון את תושבי הצפון אל בתיהם. כדי לעמוד במטרה הזאת, אנחנו נדרשים להרחיב את מטרות המלחמה ולכלול בתוך הנושא הזה את החזרת תושבי הצפון אל בתיהם בגבול הצפון בביטחון. המהלך הזה לא יפחית את המחויבות המוחלטת שלנו לחיסול החמאס ולהשבת החטופים, ואת ההצעה הזאת אחרי שנגבש אותה। लेकिन गाजा का युद्ध खत्म नहीं हुआ है। गाजा में इजरायली सेना पर हमास की रफा ब्रिगेड के कुछ हमले देखिए। इन हमलों ने इजराइल की सेना को बहुत परेशान कर दिया है। जिस हमास को खत्म करने के लिए पूरे गाजा को इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया है, जिस हमास को खत्म करने के लिए इजराइल रफा से लेकर खान यूनुस तक बम बरसा रहा है। 40,000 से ज्यादा लोग इस बमबारी में मारे जा चुके हैं। उसी गाजा में इजराइल को हमास से अभी भी लगातार झटके मिल रहे हैं। आखिरी बार जब इजराइल के कमांडो सिनवार के करीब पहुंचे थे वो दिन था 31 जुलाई। इजरायली कमांडो जब दक्षिण गाजा में उस सुरंग में पहुंचे जहां सिनवार के छुपे होने की खबर थी, तब तक सिनवार वहां से भाग चुका था। लेकिन वहां जो मिला उसे देखकर इजराइल की फौज दंग रह गई थी। इस सुरंग में सिनवार के पास थे 83 करोड़ रुपए, जिन्हें छोड़कर वो भाग गया। जहां सिनवार छुपा हुआ था वहां ये रकम सिनवार ने अपने पास रखी हुई थी। अब सवाल है कि सिनवार इतनी बड़ी रकम का क्या कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि सिनवार बहुत चालाक है। वो हमेशा से हमास का बहुत ही सियाना कमांडर माना जाता रहा है। यही वजह है कि अब तक वो जिंदा भी है और इजराइल की सेना उसे लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मार पाई है। इजराइल की इंटेलिजेंस से सिनवार के बारे में बहुत चौंकाने वाली बात पता चली है, जिसकी वजह से गाजा में उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। सिनवार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी मोबाइल या सैटेलाइट फोन जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता। अपने बमबाज दस्तों को मैसेज पहुंचाने के लिए वो ह्यूमन कुरियर सिस्टम यानी हमास के लड़ाकों को ऑर्डर देता है। साफ है नसरल्ला की मौत के बाद याहिया सिनवार बेहद ही डर चुका है। अपनी ओर से वो कोई भी चूक करना नहीं चाहता। दूसरी ओर इजराइल की राजनीति इस वक्त तलवार की धार पर चल रही है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू का कार्यकाल तब तक चलेगा जब तक युद्ध जारी रहेगा। इसलिए हमास के कब्जे से बंधकों को आजाद कराने और सीज फायर ना करने को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इन लोगों को देखिए, दक्षिण इजराइल के किबुत्ज निरिम इलाके में ये वो लोग हैं जिनके रिश्तेदारों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है, लेकिन नेतन्याहू सीज फायर के लिए राजी नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार